नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में ले गई है और पुलिस आज खुलासा करने वाली है, क्योंकि पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, पुलिस ने जो एसआईटी बनी है जी, एसआईटी टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इनका सीधे सीधे इस कांड से संबंध हो सकता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड से संबंध हो सकता है। जी। नीट छात्रा के साथ जो गलत काम हुआ है, जो उसकी जान ली गई है, इस मामले में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और आज पुलिस आज शाम इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इस मामले पर से पर्दा हटा सकती है, खुलासा कर सकती है कि कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या कुछ हुआ है उस छात्रा के साथ। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला जो है आज शाम तक पता चल जाएगा कि आखिर नीट छात्रा जो जहानाबाद से डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी नीट की तैयारी करने के लिए, उसके साथ हुआ क्या था। पुलिस कल सहज नर्सिंग होम, जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह का नर्सिंग होम है, सहज सर्जरी, वहां पहुंची। वहां डॉक्टरों और वहां के जो दूसरे स्टाफ हैं उनसे पूछताछ की। उसके बाद पुलिस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी पहुंची और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों और वहां के कर्मचारियों स्टाफ से पूछताछ की। पुलिस को कई तरह का शक है, पुलिस को जिसके बिना पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस को शक है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज हुआ या नहीं हुआ। और जो हमें खबर मिल रही है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है तो सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया है, मतलब कन्विंसिंग जवाब नहीं दे पा रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि कई तरह के आरोप लग रहे हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर। जैसे कि उसकी मां ने कहा कि जब मैंने लड़की के कपड़े मांगे तो कहा कि कपड़े फेंक दिए गए, आपको कपड़ा चाहिए या बेटी चाहिए। डॉक्टरों ने, एक सीनियर डॉक्टर आता है और वो धमकाता है उसकी मां और उसके पिता को, छात्रा के माता और पिता को, कहता है कि जहां शिकायत करना है जाकर कर दो, हमसे ज्यादा जान पहचान है क्या तुम्हारे। तो ये रसूख वाले जितने भी लोग हैं, जो जिनको इस बात का घमंड रहता है कि उनको रसूख है, उनकी जान पहचान है और वे इसीलिए कानून से खेल सकते हैं, इसीलिए वे किसी के साथ गलत कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। आप अगर जिस छात्रा की जान जा रही है उसकी मां से अगर आप तो सहानुभूति के शब्द नहीं कह सकते हैं, उस स्थिति में भी आप उस पर धौंस जमा रहे हैं पहचान की, जान पहचान की, तो ऐसे डॉक्टरों के लिए एक ही जगह बचती है और वो है कारागार, वो है भारतीय जेल। दूसरी इनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनकी हृदय शून्यता, कठोरता, इनको डॉक्टर शब्द की जो मर्यादा है उसको ये तार तार कर रहा है। आप बताइए कि जो एक छात्रा है वो भी तो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो भी इसी अरमान को लेकर आई थी कि हम डॉक्टर बनेंगे, और नीट क्वालिफाई भी किया था उसने पिछली बार, उसको डेंटल मिला था तो उसने सोचा था कि हम और इस बार अच्छा करेंगे। होनहार छात्रा थी। अब उसके परिवार ने उसे खो दिया है, लेकिन आरोप है माँ का और पिता का और मामा का कि 2 शब्द न निकले सहानुभूति के और धमकाया गया। और ये जो वहां की चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ है रोशनी कुमारी, इस पर तो ऐसे आरोप लगे हैं जो सिहरा देने वाले हैं। 3 दिनों तक कोई हॉस्टल गया तक नहीं पुलिस का कोई दारोगा। 3 दिनों तक ड्राइवर को भेज के डीवीआर मंगाया गया। सोच लीजिए कि किस तरह से काम कर रही है पुलिस। हम आपको जब बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 3 दिनों तक कोई नहीं जाता है वहां। लिखा हुआ है कि जो हमारे रिपोर्टर्स ने इस बारे में खबर भेजी है, जो सूचना लिखकर भेजी है, उसके मुताबिक डीवीआर ड्राइवर जाकर लेकर आता है। 3 दिनों तक पुलिस का कोई दारोगा, चित्रगुप्त नगर का कोई थाने का कोई दारोगा हॉस्टल जाकर जांच नहीं करता है। एक राष्ट्रीय अखबार ने खुलासा किया है, उसने
जो वहाँ की एसएचओ है रोशनी कुमारी चित्रकूट नगर थाना के थानेदार है जी, उसके प्राइवेट ड्राइवर से हिडन कैमरा पर बातचीत की और उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि मैडम को घटना की जानकारी कदम कुआं थाना से मिली। कदम कुआं थाना की ओर से बताया गया कि आपके इलाके में ऐसी घटना हुई है। मैडम को घटना की जानकारी कदम कुआं थाने से मिली, तब वो गांधी मैदान में मीटिंग में थी। जी, वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन 3 दिनों तक कोई भी हॉस्टल नहीं गया। कायदे से वहां पुलिस की टीम जानी चाहिए थी, एफएसएल की टीम जानी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 दिनों तक कोई वहां नहीं गया। 3 दिनों के बाद वहां की थानेदार रोशनी कुमारी ने अपने ड्राइवर को कहा कि पता करो कि हॉस्टल कहाँ है। 3 दिन बाद 3 दिन बाद उसके बाद वो ड्राइवर गया, उसने गेट खुलवाने की कोशिश की, गेट नहीं खुला। फिर उसने कहा कि हम पुलिस हैं, फिर गेट खोला गया। वो डीवीआर लिया। 3 दिन बाद डीवीआर लेके क्या होगा? बिल्कुल तुरंत जब्त किया जाना चाहिए था। तो ये जो पूरा जो मामला है यह दिखाता है कि किस कदर लापरवाही और किस कदर साजिश रची गई है जी। तो अब देखिए, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी ने कई डॉक्टरों से पूछताछ की है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये आज शाम तक पता चल जाएगा। जी, तो सुना आपने, शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच अभी भी जारी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? फिर कमेंट्स तो आप जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों